कह चुके हो, उसके पश्चात अब क्या सुनाना चाहते हो? और भी कोई बात शेष है क्या? अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी है तुमने, और अब इससे अधिक और क्या सुनाना चाहते हो? यही कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं? राधा, मैं अन्याय नहीं कर सकता। मैं केवल न्याय ही करना चाहता था, और जो अपराध मैंने किए हैं उसका वही एक पर्याप्त दंड है। कृष्ण, अपनी मृत्यु की घोषणा कर तुमने मुझे दंड दिया है। कैसा न्याय है ये तुम्हारा? मेरा पूरा भविष्य बदल के रख दिया और कहते हो कि न्याय कर रहे हो। राधा कृष्ण के प्रेम को द्वारकाधीश के निर्णय ने छिन्न भिन्न करके रख दिया है। कैसे तुमने अकेले ये निर्णय ले लिया? राधा, बात समझने का प्रयास कर। मैंने जो भी किया वो उस समय आवश्यक था, वही समय की मांग थी। राधा, समय नियति के नाम पर हमेशा अपनी मनमानी की है तुमने, पर अब नहीं। मत रोकना मुझे कृष्ण, जाने दो मुझे। पाने को ही प्रेम करे। राधा रुक जा। राधा, मेरी बात तो सुनो। राधा, तुम इतना महत्वपूर्ण निर्णय एक क्षण में ले लिया तुमने कल। क्योंकि निर्णय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समय होता है, और उस समय, उस क्षण वो निर्णय लेना महत्वपूर्ण था। दाऊ, अच्छा, तो भाव का क्या महत्व है ये भी बता दो। क्या भावनाओं का कोई मोल नहीं है? उन सब की क्या त्रुटि थी कान्हा, जिन सब ने तुमसे अथाह प्रेम किया? तो फिर क्यों उन सबको इतना दारुण दुख दिया है तुमने कान्हा? क्यों? क्या आपको लगता है कि सबको ये दुख देकर मुझे अच्छा लगा? क्या मेरे जीवन में आपका, सभी का कोई महत्व नहीं? क्या मैं किसी से प्रेम नहीं करता? अपनों से वियोग, यही मेरा दंड है। दाऊ, ये प्रेम मृत्यु से भयभीत नहीं होता था, किंतु अपनों से वियोग कुछ ऐसा है जो जीवन भर मेरे साथ होता आया है, और वही मेरे लिए असहनीय है। और कदाचित इसीलिए था, यही अपनों से वियोग मेरा दंड है, ये मृत्यु मेरा दंड है। तुम्हारी मृत्यु का अर्थ जानते हो ना कान्हा? केवल स्वयं को दंड नहीं दे रहे, स्वयं के साथ हम सबको, समस्त द्वारकावासियों को दंड दे रहे हो कान्हा। तुम हम सबकी छोड़ो कान्हा, राधा का विचार करो। कैसे सहेगी इस वियोग को? कैसे सहेगी कान्हा? मैं चाहे जितना भी सोच लो, कुछ बदल नहीं सकता। ये मृत्यु मेरा प्रारब्ध है, ये इसी प्रकार होना था। और इस मृत्यु का संबंध ना केवल मेरे इस जन्म से है, अपितु पूर्व जन्म से भी है। पूर्व जन्म का ऋण भी मुझे चुकाना है। था ये तुम किस ऋण की बात कर रहे हो कान्हा? कौन से पूर्व जन्म की बात? त्रेता युग। त्रेता युग में ही निश्चित हो गया था कि इस अवतार में, इस रूप में मेरी मृत्यु इस प्रकार होगी। तुम क्या कह रहे हो कान्हा? वही कह रहा हूं जो सत्य है। बलि को सुतरलोक पर शासन करने की आज्ञा देना, ये मात्र एक माध्यम है। दाऊ, एक साधन इस वचन को पूर्ण करने का। ये वचन जिसकी नींव त्रेता युग से जुड़ी है, मुझे वो वचन पूर्ण करना ही है। इस वचन को पूर्ण करके ही मैं राधा के साथ गोलोक जा सकता हूं। आपको स्मरण करवाता हूं, त्रेता युग में जब मैं राम अवतार में था और आप लक्ष्मण अवतार में थे, जब सीता हरण हुआ था और सीता को पुनः लाने के लिए जब हम
लंका के लिए जा रहे थे तब उस मार्ग में, उस वन में हमें वानर राज सुग्रीव मिले थे जो अत्यंत धर्मपरायण थे, किंतु उनका भाई बाली जो अधर्मी था, उनकी सत्ता छीनना चाहता था। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं वीर सुग्रीव की सहायता करूंगा। मैंने उनसे कहा था कि आप जाके बाली से द्वंद्व कीजिए और यदि सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो मैं वो सहायता अवश्य करूंगा। यहाँ सत्ता का निर्णय होगा सुग्रीव, तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। नहीं भ्राता बाली, आज अधर्म की पराजय होगी। भैया, कदाचित अब सुग्रीव को आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ भ्राता, वानरराज सुग्रीव को दिया हुआ वचन पूर्ण करने का समय आ गया है। सुग्रीव की सहायता करने वाले राम, तुमने अन्याय किया है। द्वंद्व के समय किसी पर छुपकर प्रहार करना पाप है। इस प्रकार तुम पर प्रहार करना आवश्यक था बाली, और कोई विकल्प नहीं था, ये तुम भी जानते हो। और इस कृत्य के लिए जो भी मूल्य मुझे चुकाना पड़े मैं निश्चित रूप से चुकाऊंगा। किंतु इतना स्मरण रखना बाली, तुम्हारा वध करना अपराध नहीं था, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे। तुमने अधर्म का पथ चुना, अपने ही भाई सुग्रीव का राज्य उससे छीना, यहाँ तक कि तुमने उसके पत्नी का भी हरण किया। ये अधर्म है बाली, और इसका परिणाम यही था कि मैं आके तुम्हारा अंत करूं। नहीं, तुमने अन्याय किया है राम, तुमने छल से मारा है मुझे। मैं तुमसे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो होना था वो हो चुका। तुम मरणासन अवस्था में हो तो तुम्हें दिया गया वचन अवश्य पूर्ण होगा। कहो, क्या दंड देना चाहते हो मुझे? मैं मृत्यु के मूल्य में मृत्यु चाहता हूँ तुम्हारी। मैं मरणासन बाली तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पाप के भागी बनोगे। उचित है, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तब तुम जरा का रूप धारण करके छिपकर मुझ पर बाण संधान करोगे, रघुकुल और तब मैं अपनी मृत्यु प्राप्त करूंगा। प्राण जाए पर वचन कदाचित तब तुम्हारा ये प्रतिशोध शांत हो जाए बाली। मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगा। तो ये रहस्य हमारी आज की घोषणा का, जबकि सत्य तो ये है कि ये आज से बहुत पूर्व त्रेता युग में ही तुमने अपने कृष्ण अवतार की मृत्यु निश्चित कर ली थी। रोइए मत, यही तो मेरा जीवन रहा है। दुख के साथ इसका सामना तो नहीं करना चाहिए। यही नियति है, प्रारब्ध है, और मुझे अपना कर्म करना ही होगा। संकल्प, अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ, और संकल्प को पूर्ण करते हुए ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। क्या करूं, मनुष्य रूप में मनुष्य की ही भांति अपने कर्मों से बंधा हुआ हूं। अब इस संकल्प को पूर्ण तो करना होगा, वचन पूर्ण करना होगा, अपने प्राणों का बलिदान करना होगा।